थर्मल पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट। इसके साथ ही ओरियोल के ऑयल डिपो पर भी ड्रोन हमले किए। इस हमले में ऑयल डिपो के 2 विशाल ऑयल टैंकों में आग लग गई। इसके अलावा यूक्रेन ने पोक्रोवस्क की फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना पर बम बरसाए। ये सभी हमले यूरोप की मदद से किए जा रहे हैं। यूक्रेन को यूरोपीय देशों से रूसी लोकेशन का इंटेलिजेंस मिल रहा है। इसी के आधार पर रूसी ठिकानों पर अचूक हमले किए जा रहे हैं। पुतिन 27 नवंबर को ही कह चुके हैं कि वो यूरोप से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप जबरन जंग थोपना चाहता है तो रूस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें कोई शक नहीं। दुश्मन के कदम से एक कदम आगे रहने वाले नेता हैं। इसीलिए वो कई महीनों से यूरोप की सुरक्षा तैयारियों की जांच परख कर रहे हैं। 7 दिसंबर को एक बार फिर ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। नाटो देश नीदरलैंड्स के एयर स्पेस में एक ड्रोन देखा गया जिसकी पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद नीदरलैंड्स को ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए अपने फाइटर जेट भेजने। नीदरलैंड्स के एयर स्पेस में संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ से पूरा नेटो रेड अलर्ट पर है। यह ड्रोन समंदर से होते हुए 7 दिसंबर की रात नीदरलैंड्स के वायु क्षेत्र में पहुंचा। रडार पर ड्रोन नजर आते ही नीदरलैंड्स ने 2 F-35 जेट उड़ाए। फाइटर जेट सामने आने के कुछ देर बाद ड्रोन लौट गए। नीदरलैंड्स ने कहा कि ड्रोन कहां से आया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। देश दोहरे संकट में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ जंग जारी रखने का हट ट्रंप को यूरोप से दूर कर रहा, दूसरी तरफ रूस की ओर से हमलों का खतरा भी बढ़ा रहा। यूरोप के देश भले बिना अमेरिका के जंग लड़ने की तैयारियों में जुटे, लेकिन यूरोप के रक्षा विशेषज्ञों सहित इतिहास के जानकार भी ये मान रहे हैं कि ट्रंप दूर हुए तो बहुत बड़ा संकट तय। ब्रिटेन के इतिहासकार एंडी बीवर का कहना है कि अमेरिकी हथियारों की कमी को पूरा यूरोप मिलकर भर नहीं पाए। ब्रिटेन की हालत ये है कि अगर अमेरिका से मदद न मिले तो 10 दिन भी सेना जंग नहीं लड़ पाई। यानी नाटो तभी तक नाटो शक्ति है जब तक अमेरिका से मदद जारी है। जिसके खिलाफ ट्रंप का रुख साफ हो चुका है कि युद्ध विराम न होने की सूरत में अमेरिका कई नाटो प्रस्तावों से अलग हो जाए। ऐसे में रूस के लिए जंग लड़ना ज्यादा आसान हो जाए। इसीलिए यूरोप के देश मिलकर अपनी एक डिफेंस वॉल तैयार कर रहे हैं। नॉर्वे जर्मनी से पनडुब्बियों और लंबी दूरी की मिसाइलें खरीद रहा है। जर्मनी F-35 विमानों की संख्या बढ़ाकर 50 करने जा रहा, जिस पर 2.5 बिलियन यूरो खर्च किए जाएंगे। ब्रिटेन ने अपने जवानों को फिनलैंड के साथ युद्ध अभ्यास में उतार दिया। -28 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 3000 जवान युद्ध अभ्यास में जुटे। ऑप्टिक से बाल्टिक तक जंग की तैयारी की जा रही, क्योंकि रूस की तरफ से हाइब्रिड वॉर तेज कर दी गई।